नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। मुरादाबाद आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गांव है शिमला ठेर, जो थाना कुंदरकी के अंतर्गत आता है। 9 सितंबर 2017 को इसी गांव के रहने वाले दो भाई लक्ष्मण और ओमकार अपने भतीजे शिवम के साथ अपने खेत में पानी लगाने पहुंचे। उन्हें दिन में ही पानी लगाना था, लेकिन दिन में बिजली नहीं थी, इसलिए वो रात में गए थे। रात होने की वजह से वो टॉर्च भी लेकर गए थे। वे खेत पर पहुंचे तो उन्हें कुछ आहट सी सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा तो वहां 4 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने गांव के ही बबलू को बांध कर बैठा रखा था। बबलू संपन्न आदमी था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये बदमाश है। डर के मारे वे जाने लगे तो एक बदमाश ने उन पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए चेतावनी दी, अगर भागे तो गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे, जहां हो वहीं रुक जाओ। तीनों निहत्थे थे, इसलिए अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। बदमाश उनको वहीं ले आए जहां बबलू बंधा बैठा था। उन्होंने उन्हें भी बांधकर बबलू के साथ बैठा दिया। बदमाशों ने बबलू के साथ बात करके लक्ष्मण को खोल दिया। 3 बदमाश लक्ष्मण को लेकर चले गए और एक राइफलधारी बदमाश बंधे हुए लोगों के पास चौकसी से खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो लक्ष्मण को लेकर लौटा तो उनमें से एक ने कहा, लड़का तो अच्छा है। इसके बाद बदमाशों ने आपस में कुछ बातें की और वही 3 बदमाश उसे फिर से लेकर जंगल में चले गए। करीब 20 मिनट तक वे लौटे तो उनके साथ लक्ष्मण नहीं था। उनमें से एक बदमाश ने कहा, काम हो गया। बदमाश के मुंह से ये बात सुनकर ओमकार और शिवम घबरा गए। लक्ष्मण को लेकर उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल उठने लगे थे। इसके बाद बदमाशों ने बबलू, ओमकार और शिवम की तलाशी ली। उनके पास जो मिला उसे लेकर उन बदमाशों ने तीनों को औंधे मुंह लिटाकर उनके ऊपर चादर डालकर धमकी दी कि वे अपनी खैर चाहते हैं तो इसी तरह पड़े रहे। डर की वजह से वे उसी तरह पड़े रहे। जब उन्हें लगा कि बदमाश चले गए हैं तो बबलू ने चादर हटाकर इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं दिखा तो उसने ओमकार और शिवम से कहा, लगता है वे चले गए। किसी तरह बबलू ने अपने हाथ खोलकर उन दोनों के हाथ भी खोले। इसके बाद सभी तेजी से गांव की ओर भागे। गांव जाकर उन्होंने बताया कि बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर लूट लिया है और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए हैं। उनके इतना कहते ही गांव में शोर मच गया। लाठी डंडा व अन्य हथियार लेकर गांव वाले खेतों की तरफ दौड़ पड़े। सब लक्ष्मण और बदमाशों को खोजने लगे। थोड़ी देर में एक खेत के पुस्ते में गड्ढे में लक्ष्मण का शव सिर कटा हुआ मिला। इसकी सूचना बबलू ने वहीं से फोन द्वारा थाना कुंदरकी को दे दी। उस समय थाना प्रभारी धीरज सिंह हाईवे पर गश्त पर थे। सूचना मिलते ही वो घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इस वारदात की जानकारी एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एसपी उदय शंकर सिंह, सीओ अर्चना सिंह को दे दी। लक्ष्मण की हत्या के बारे में पता चलने पर उसके घर में कोहराम मच गया था। उसकी पत्नी अमरावती और दोनों बच्चे बिलख रहे थे। एसएसपी के निर्देश पर रात में ही घटनास्थल के आसपास सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन न बदमाशों का सुराग मिला और न ही लक्ष्मण का सिर। सवेरा होने पर पुलिस ने घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई पूरी करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भिजवा दिया। हालांकि बबलू लक्ष्मण के घर वालों के दुख में शरीक होकर हर काम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था, लेकिन उन्हें यही लग रहा था कि लक्ष्मण की हत्या में बबलू का हाथ है, क्योंकि वो उनसे अदावत रखता था। जैसे जैसे आसपास के गांवों में बदमाशों द्वारा शिमला ठेर गांव के लक्ष्मण का सिर काटकर ले जाने वाली बात पता चली, वे घटनास्थल की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर पता चला कि इस घटना के विरोध में लोग शिमला ठेर गांव में जमा हो रहे हैं, तो वे भी वहीं चले गए। लक्ष्मण के घर के सामने इकट्ठा लोगों का पुलिस के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लक्ष्मण का सिर न मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर जाम लगा दिया। कुछ ही देर में राजमार्ग के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस के अलावा सीओ अर्चना सिंह भी वहां पहुंच गई। उन्होंने भीड़ को समझाने की कोशिश की, पर कोई भी लोग वहां से नहीं हटे। तब एसएसपी प्रीतिंदर सिंह और एसपी उदय शंकर सिंह भी वहां पहुंच गए। एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि पुलिस को कुछ समय दो।
लक्ष्मण का सिर व कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। उनके समझाने के बाद उत्तेजित लोगों ने जाम खोल दिया। 10 सितंबर को पोस्टमार्टम के बाद लक्ष्मण का शव उसके घर वालों को सौंप दिया गया तो उसी दिन उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उस समय भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि लक्ष्मण का सिर किसी तेज धारदार हथियार से एक ही झटके में काटा गया था। मरने से पहले उसने बचाव के लिए संघर्ष किया था क्योंकि उसकी कलाइयों पर गहरे चोट के निशान थे। मृतक के भाई ओमकार की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही बबलू और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302, 201 और 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। अगले दिन ये मामला अखबारों की सुर्खियों में आया तो इलाके में सनसनी फैल गई। उधर एसपी उदय शंकर सिंह व सीओ अर्चना सिंह जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर लक्ष्मण का सिर ढूंढ रहे थे। जब सफलता नहीं मिली तो एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने सीओ अर्चना सिंह की अध्यक्षता में एक पुलिस टीम का गठन कर दिया। टीम में थाना प्रभारी धीरज चौधरी, एसआई राजेश कुमार पुंडीर, ऋषि कपूर, कांस्टेबल अफसर अली, मोहम्मद नासिर, केशव त्यागी इत्यादि को शामिल किया गया। साथ ही एसओजी की टीम को भी लगा दिया गया था। टीम का निर्देशन एसपी उदय शंकर सिंह कर रहे थे। चूंकि रिपोर्ट बबलू के नाम दर्ज थी इसलिए पूछताछ के लिए उसे थाने ले आया गया। पूछताछ में वो खुद को बेकसूर बताने के अलावा ये भी कह रहा था कि वो दिशा मैदान के लिए गया था, तभी बदमाशों ने उसे बंधक बना लिया था। उसने बताया कि बदमाश उसकी जेब से 3000 रुपए निकाल कर ले गए थे। जब बबलू से कोई क्लू नहीं मिला तो पुलिस ने उसे घर भेज दिया। पुलिस का पहला काम लक्ष्मण का सिर ढूंढना था। अपने स्तर से वो सिर तलाश कर रही थी। पीड़ित परिवार के दबाव में पुलिस बबलू को जब थाने बुलाती कोई न कोई राजनीतिक रसूख वाला उसकी हिमायत में थाने पहुंच जाता। पुलिस ने उससे सख्ती से भी पूछताछ की पर रो रो कर वो खुद को निर्दोष बताता रहा। इसके बाद उसे इस हिदायत के साथ छोड़ दिया गया कि वो गांव में ही रहेगा और जब भी जरूरत पड़ेगी उसे थाने आना पड़ेगा। बबलू ने पूरे गांव व पुलिस से कहा था, अगर लक्ष्मण की हत्या में मेरा हाथ पाया जाए तो मुझे सरेआम फांसी पर लटका देना। ये बात सभी जानते हैं कि मैंने इस परिवार की कितनी सहायता की है। पुलिस ने बबलू का फोन सर्विलांस पर लगा रखा था। पिछले 1 महीने में उसने जिन जिन नंबरों पर बात की थी वे सभी सर्विलांस पर थे। जांच में पता चला कि घटना से पहले बबलू के मोबाइल पर छंगा उर्फ अकबर, जो कि थाना मेनाठेर का रहने वाला था, उससे बात हुई थी। पुलिस ने मुखबिर के द्वारा छंगा के बारे में पता कराया तो जानकारी मिली कि वो घर पर नहीं है। इस हत्याकांड को 27 दिन हो चुके थे परंतु लक्ष्मण का सिर नहीं मिला था। पुलिस की हिदायत की वजह से बबलू सतर्क था, वो कहीं आता जाता भी नहीं था। 6 अक्टूबर 2017 को बबलू ने किसी से फोन पर कहा कि वो गांव शिमला ठेर के बाहर अमरूद के बगीचे में आ जाए, वहीं बात करेंगे। ये बात सर्विलांस टीम को पता चल गई। थाना प्रभारी ने मुखबिर से गांव के बाहर की अमरूद की बाग के बारे में पूछा और उस पर नजर रखने को कहा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांव शिमला ठेर के बाहर अमरूद के बाग में दबिश देकर वहां से बबलू के अलावा 3 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि 3 लोग भाग गए। हिरासत में लिए गए लोगों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम सबाबुल, फरीद, गुलाम नबी बताया। उन्होंने बताया कि फरार होने वाले छंगा उर्फ अकबर, राशिद और पिंटू थे। उन सभी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो न सिर्फ उन्होंने लक्ष्मण की हत्या का अपराध स्वीकार किया बल्कि उनकी निशानदेही पर एक जगह गड्ढे में दबाया हुआ लक्ष्मण का सिर भी बरामद कर लिया। उस पर उन्होंने ऐसा केमिकल लगा रखा था जिससे वो करीब 1 महीने तक जमीन में दबा रहने के बावजूद खराब नहीं हुआ था। लक्ष्मण की हत्या की उन्होंने जो कहानी बताई वो चौंकाने वाली थी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से कोई 18 किलोमीटर दूर है थाना कुंदर की। इसी थाने के गांव शिमला ठेर में बबलू अपने परिवार के साथ रहता था। वो संपन्न आदमी था। उसके पास 4 ट्रैक्टर और 6 ट्रक है। वो ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई करता था और ट्रकों से मुरादाबाद के रेलवे माल गोदाम में आने वाले सीमेंट को अलग अलग गोदामों तक पहुंचवाता था। इस सब से उसे अच्छी कमाई हो रही थी। लक्ष्मण का छोटा भाई टिंकू बबलू के ट्रक पर पल्लेदारी करता था।
वो मेहनती और ईमानदार था। बबलू उस पर बहुत भरोसा करता था, जिसकी वजह से उसका बबलू के घर भी आना जाना था। बबलू अपने काम धाम में बिजी रहता था, इसलिए बबलू की पत्नी कमलेश टिंकू से ही घर के सामान मंगाती थी। ऐसे में ही कमलेश के टिंकू से संबंध बन गए। हालांकि दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। कमलेश के सामने टिंकू की कोई औकात नहीं थी। इसके बावजूद कमलेश का टिंकू पर दिल आ गया था। शुरू में तो उनके संबंधों पर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन ऐसे संबंधों में कितनी भी सावधानी बरती जाए, देर सवेर उजागर हो ही जाते हैं। कमलेश और टिंकू के संबंधों की बात भी गांव में फैल गई। बबलू गांव का रसूखदार व्यक्ति था। टिंकू की वजह से उसकी गांव में अच्छी खासी बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत टिंकू को पल्लेदारी से हटा दिया। इसके बाद टिंकू का कमलेश के घर आना जाना बंद हो गया। कमलेश किसी भी हाल में टिंकू को छोड़ना नहीं चाहती थी, लिहाजा फोन पर संपर्क करके वो टिंकू को अपने खेतों पर बुला लेती। बबलू ने पत्नी को भी समझाया, पर वो नहीं मानी। इस पर बबलू ने टिंकू को ठिकाने लगवाने की ठान ली। बबलू के गांव के नजदीकी इमरतपुर उधो गांव है। इसी गांव में अकबर उर्फ छंगा रहता था। वो वहां का माना हुआ बदमाश था। कई थानों में उसके खिलाफ दर्जन भर मामले थे। बबलू ने उससे बात करके 3 लाख रुपए में टिंकू की हत्या का सौदा कर दिया। छंगा का एक भतीजा सबाबुल सुपारी किलर था। उस पर भी 10-12 केस चल रहे थे। छंगा ने सबाबुल से बात की। वो मुरादाबाद के जयंतीपुर में अपनी 2 बीवियों के साथ रहता था। उसे अपना मकान बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो 2 लाख रुपए में टिंकू की हत्या करने को राजी हो गया। चूंकि सबाबुल पेशेवर अपराधी था, इसलिए उसी बीच लालपुर गंगवारी के फरीद और डिंगरपुर के गुलाम नबी ने सबाबुल से किसी नवयुवक के कटे हुए सिर की डिमांड की। इसके लिए उन्होंने सबाबुल को 2 लाख रुपए भी दे दिए। वो नरमुंड उन्हें सालिम के मार्फत दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाले एक बड़े तांत्रिक महफूज आलम के पास पहुंचाना था। फरीद सपेरा और तांत्रिक है। महफूज आलम ने नरमुंड पहुंचाने पर गुलाब नबी और सलीम को 20 लाख रुपए देने की बात कही थी, पर इन दोनों ने सबाबुल से 2 लाख रुपए में ही सौदा कर लिया था। तांत्रिक महफूज उस नरमुंड का क्या करता, ये किसी को नहीं पता था। सबाबुल को दोहरा फायदा उठाने का मौका मिल गया था। उसे टिंकू की हत्या 2 लाख रुपए में करनी थी। उसका सिर काटकर गुलाम नबी को देना था, यानी एक तीर से उसके 2 शिकार हो रहे थे। इस तरह टिंकू की हत्या से 4 लोगों को फायदा हो रहा था। पहला फायदा बबलू को था, क्योंकि उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध थे। दूसरा फायदा छंगा को था, जिसने 3 लाख रुपए में टिंकू की हत्या की बात तय करके 2 लाख रुपए में अपने भतीजे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तीसरा फायदा सबाबुल का था, जिसे टिंकू की हत्या पर 2 लाख रुपए छंगा से मिलने थे और 2 लाख नरमुंड देने पर फरीद से मिलने थे। चौथा और सबसे बड़ा फायदा गुलाम नबी और सलीम का था, क्योंकि उन्हें दिल्ली के तांत्रिक महफूज आलम से नरमुंड पहुंचाने पर 20 लाख रुपए मिलने थे और उन्होंने 2 लाख रुपए में सबाबुल से बात कर ली थी। उन्हें 18 लाख रुपए बच रहे थे। इसके बाद बबलू टिंकू की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। उसे कहीं से पता चल गया था कि 9 सितंबर की रात टिंकू अपने खेत में पानी लगाने जाएगा। ये बात उसने छंगा को बता दी। छंगा ने सबाबुल को सूचित कर दिया। पूरी योजना बनाकर छंगा, सबाबुल, फरीद, गुलाब नबी और बबलू टिंकू के खेत के पास पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने ठेके से शराब खरीदी। बबलू के अलावा उन सब ने खेत के किनारे बैठकर शराब भी पी। योजना के अनुसार उन्होंने बबलू के हाथ बांधकर वहीं बैठा दिया। 9 सितंबर 2017 की शाम को खाना खाने के बाद यादराम ने अपने दोनों बेटों लक्ष्मण और ओमकार को खेत में पानी लगाने को कहा, क्योंकि उस दिन उनका तीसरा बेटा टिंकू डीसीएम गाड़ी में तोरई भरकर दिल्ली की आजादपुर मंडी गया था। लक्ष्मण और ओमकार अपने चचेरे भाई शिवम को भी साथ ले गए थे। वे अपने साथ टॉर्च भी ले गए थे। जब वे खेत पर पहुंचे तो उन्हें वहां 4 बदमाश मिले और बबलू उनके पास बैठा था। उसके हाथ पीछे की ओर बंधे थे। बदमाशों ने धमकी देकर उन तीनों को भी बांध दिया। बबलू ने देखा कि उन तीनों में टिंकू नहीं है तो वो चौंका, क्योंकि उसी की हत्या के लिए तो उसने ये ड्रामा रचा था। बदमाशों ने बबलू के साथ बात की।
बबलू ने जब देखा कि खेल बिगड़ रहा है तो उसने बदमाशों को बता दिया कि इनमें से जो बीच में है उसी का काम तमाम कर दिया जाए। बीच में लक्ष्मण था। इसके बाद एक बदमाश ने लक्ष्मण के हाथ खोल दिए और 3 लोग सबाबुल, फरीद और गुलाम नबी लक्ष्मण को अंधेरे में अपने साथ ले गए। छंगा राइफल लिए बाकी के पास खड़ा रहा। करीब 5 मिनट बाद वे लक्ष्मण को लेकर वापस आ गए। उन्होंने बबलू से फिर से बात की और कहा कि लड़का अच्छा है। बबलू ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, इसका काम कर दो। तब सबाबुल, फरीद व गुलाम नबी लक्ष्मण को फिर जंगल में ले गए। तीनों ने लक्ष्मण को जमीन पर गिरा दिया। लक्ष्मण जान पर खेलकर उनसे भिड़ गया, पर वो अकेला तीनों का मुकाबला नहीं कर सका। लिहाजा बदमाशों ने उसे फिर नीचे गिरा दिया। वो उठ न सके, इसके लिए फरीद ने उसके पैर पकड़े और गुलाम नबी ने सिर के बाल पकड़ लिए। तभी सबाबुल ने फरसे से एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण चिल्ला भी ना सका। उसका सिर कलम करके वे उन बंदूकों के पास आकर बोले, काम हो गया। ये काम करने में उन्हें केवल 20 मिनट लगे थे। इसके बाद वे बंधकों को उल्टा लेटाकर उनके ऊपर चादर डालकर चले गए। वो चादर ओमकार अपने साथ घर से लाया था। सबाबुल ने लक्ष्मण का सिर गुलाम नबी तांत्रिक के हवाले कर दिया। गुलाम नबी ने केमिकल का लेप लगाकर उसके सिर को डिंगरपुर के जंगल में एक बेर के पेड़ के नीचे दबा दिया था। करीब आधे घंटे बाद ओमकार, बबलू और शिवम ने किसी तरह खुद को खोला और तेज गति से गांव की तरफ भागे। उनके शोर मचाने पर गांव वाले जंगल की तरफ बदमाशों की तलाश में निकले। जंगल में लक्ष्मण का शव मिलने पर बबलू ने ही कुंदर की पुलिस को फोन करके सूचना दी। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी बबलू लक्ष्मण की अंतिम क्रिया तक में साथ रहा। सभी कर्मकांडों में उसने अपना सहयोग दिया। लक्ष्मण की चिता के फूल चुनने के समय भी वो उसके घर वालों के साथ था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस ने उनकी निशानदेही पर फरसा भी बरामद कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों इमारतपुर उधो के राशिद और सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया। सलीम पूर्व ग्राम प्रधान था। इन सभी से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया था। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश डाली, पर पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी। इसी बीच अभियुक्त छंगा उर्फ अकबर ने 12 अक्टूबर 2017 को मुरादाबाद की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने कोर्ट में दरख्वास्त देकर छंगा को पुलिस रिमांड पर लिया और पूछताछ करके जेल भेज दिया था। इसके अलावा पुलिस सीलमपुर दिल्ली के तांत्रिक महफूज आलम को भी तलाश कर रही थी, जिसने 20 लाख रुपए में नरमुंड लाने की बात डिंगरपुर के तांत्रिक गुलाम नबी से तय की थी। महफूज की गिरफ्तारी के बाद ही ये पता चल सकेगा कि तांत्रिक 20 लाख रुपए में उस कटे हुए सिर को खरीदकर क्या करता। पुलिस जब तांत्रिक के दिल्ली ठिकाने पर पहुंची तो वो फरार मिला। लोगों ने बताया कि महफूज तांत्रिक के पास देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि अरब के शेख भी आते थे। इससे पुलिस को शक है कि कहीं तांत्रिक ने इससे पहले तो नरमुंड के लिए किसी की हत्या तो नहीं कराई थी। बहरहाल पुलिस फरार अभियुक्तों की तलाश कर रही है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।